आइए आज आपको अपने हालात से रूबरू करवाते हैं। क्या समाज में औरत होना गुनाह है? 12 साल की उम्र में किसी रिश्तेदार के साथ घर में अकेले रहना गुनाह है क्या? क्या रात को अकेले काम से आना गुनाह है? क्या बॉयफ्रेंड के साथ लेट नाइट पार्टी करना गुनाह है? क्या रात को अकेली औरत का निकलना गुनाह है? आइए देखते हैं आज हमारे साथ क्या हुआ। आज तो पता नहीं चाय भी नहीं मिली। मेरी तो दिन की शुरुआत ही चाय से होती है। दादी क्या करोगे दिन की शुरुआत करके? हाँ सही कह रही है दादी, हमारे लिए तो क्या ही दिन की शुरुआत और क्या ही इसका अंत। बस अब इसी घर की चार दीवारी में हमारी जिंदगी है। क्या तुम लोग रोज रोज यही बात लेके बैठ जाते हो? जो हमारे साथ हुआ उसे रोज रोज याद करना जरूरी है क्या? क्या करूं, मैं चाहकर भी नहीं भूल पाती। अगर मेरे साथ ये सब नहीं हुआ होता तो आज मैं भी बाहर की खुली हवा में घूम रही होती। स्नेहा, मैं समझती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन अब ऐसे कोसने से क्या फ़ायदा? आप नहीं समझ सकते, जब दो बंदे आप पे अटैक करे तो। मुझ पर 4 का हुआ था, जानवरों की तरह टूट पड़े थे मुझ पर। तुम कहती हो मैं नहीं समझती? अरे तुम समझती क्या हो? क्या सिर्फ तुम्हें है? दादी को देखो, पिछले 35 साल से इसी वजह से आज यहाँ है। गीता चुप कर, छोड़ ये गुस्सा। दादी मैं गुस्सा नहीं कर रही, पर कोई नहीं, शांत रह। लड़कियों चलो भूल जाओ ये सब। अब लड़ने से क्या फायदा? जो हुआ सो हुआ, और दुआ करो आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। जी दादी। जी दादी। सूत्रों के अनुसार अभी भी एक गिनौना केस सामने आया है। जी हाँ, इस हफ्ते में रोज एक नया केस सामने आता जा रहा है। 4 बेरहमी दरिंदों ने, जी हाँ 4 बेरहमी दरिंदों ने एक नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। आगे की खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। क्या हुआ आपको? क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? वो 4 लोग थे। मैं ट्यूशन करके घर वापस जा रही थी और उन लोगों ने सुनसान रोड पे आकर गाड़ी रोक ली और मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए। मेरे टाइम पे 2 थे, मेरा बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त। पार्टी के नाम पे घर पे लेके गए। मुझे लगा उसका दोस्त ऐसे ही आया होगा, पर मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया और नशे की हालत में मेरे साथ। क्या हुआ स्नेहा? जब भी कभी ऐसी कोई बात होती है तो मेरे साथ जो हुआ वो सब याद आता है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बहुत रात हो चुकी थी, मैं फ़्लाइट से आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक शेयरिंग कैब मिली। हम 4 लोग थे। जैसे एक अंधेरे भरा रास्ता आया, वो सब जानवरों की तरह मेरे पे टूट पड़े। मेरे को सांस भी नहीं आ रही थी। सच में बहुत बुरे थे वो सब। कोई बात नहीं बेटा, ये दुनिया बहुत बुरी है। तुम्हारे साथ तो सब अनजान थे, मेरे साथ तो फिर अपने घर से ही। क्या दादी, सच में घर से? एक दिन माँ बाबूजी एक शादी में गए थे, मैं घर में अकेली थी। चाचा घर पर आए, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। चलो अब सब ऐसा माहौल मत बनाओ। पता नहीं क्या होगा और कब हमारी यहाँ की महिलाएं सुरक्षित होंगी। कभी नहीं। ऐसा क्यों बोलती हो दादी? तुझे ये न्यूज़ देखकर नहीं लगता कि मैं सही बोल रही हूँ? पता नहीं क्या होगा। स्नेहा, तुम्हें बुक लेने बाहर जाना था ना, जाओ जल्दी से ले आओ। मैं नहीं जाऊंगी इस बाहर की दुनिया में। ये दुनिया बहुत बुरी है। मुझे लगा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला है। रोज रोज नए नए केसेस, पर किसी को इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ हमेशा लड़कियों को दबना पड़ता है। पुलिस उन दरिंदों को सजा क्यों नहीं देती? स्नेहा एकदम चुप हो जाओ। जब बात दूसरों की होती है ना, तब किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब खुद पे बात आती है तब हर किसी के अंदर हमदर्दी आ जाती है। ये दुनिया हैवानों से भरी हुई है, हम इनसे बचने के लिए जाए कहाँ?
बेटा चुप हो जा सबसे पहले तू। आज हम सब यहाँ इस दुनिया की वजह से ही तो हैं। यदि हमारी किसी ने मदद की होती तो आज हम यहाँ ना होते इस हालात में। मैं नहीं जाऊंगी कहीं बाहर। लड़कियां पहले भी बाहर अनसेफ थी और आज भी अनसेफ हैं। ओ गॉड, अब हमारे जैसे किसी को मत भेज देना यार। अभी रिपोर्टर आया था ना, तो मुझे लग ही रहा था किसी ना किसी के साथ भी। खैर, हम आपस में ऑलरेडी बहुत दुखी हैं यार, अब कोई नहीं आना चाहिए। रिया चुप करो, कैसी बातें कर रही हो? ठीक तो कह रही है गीता, हम क्या कम है यहाँ पर? जगह भी नहीं है और जो किसी को यहाँ पर आना है। दादी देखने तो दो एक बार कौन आया है। और कौन आएगा यार, हमारे जैसे ही लोग आएंगे सिर्फ। एक बार देखने तो दो कौन है। सबने पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया है। होगा तो वही जो रिया कह रही है। मैं भी पिछले 35 साल से यहाँ पर हूँ। यहाँ पर तो कोई भटकना भी पसंद नहीं करता। तो क्या हुआ दादी, हम भी तो आए हैं ना। मजबूरी में आए हैं, कोई मर्जी से टूर पे नहीं आया। मैं देखती हूँ कौन है। करनी तो तुझे अपनी मर्जी ही है। आज जैसे ही बहुत चलती है मेरी। हे भगवान, फिर से कह रही हूँ, कोई हमारी तरह नहीं होना चाहिए। हम वैसे ही खुद से बहुत परेशान हैं, औरों को नहीं झेल सकते। कौन है ये और अंदर क्यों आई है? मेरा नाम अदिति है, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? हमारी ही तरह ये भी हम सब में से एक है और अब ये यहीं रहने आई है। हमने कहा था ना आपसे, यहाँ कोई नहीं आएगा। रिया बस करो, ये तुम्हारा या मेरा घर नहीं है जो हमारी मर्जी चले। पर यहाँ जो रहते हैं मर्जी तो उन्हीं की चलनी चाहिए ना। अगर तुम सबको इससे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ इसके साथ। अरे उसकी उम्र तो देखो, वो यहाँ आई है, कुछ तो कारण होगा ना। पता नहीं आज क्या हो गया तुम सबको, पहले तो ऐसा कभी नहीं किया तुमने। क्योंकि आज से पहले ये भी नहीं थी यहाँ पे। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो और अपने घर क्यों नहीं जाती? स्नेहा बस करो। निकाल दिया मुझे मेरे ही घर वालों ने, कहा कि तू बोझ है हमारे लिए, बस इसलिए ही आई थी मैं यहाँ। लेकिन मुझे नहीं पता था आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम होगी। चली जाऊँगी मैं, वापस रह लूँगी स्टेशन पे ही। ए लड़की, तो अपनी मर्जी से आई है यहाँ पर, लेकिन जाएगी हमारी मर्जी से। देखा आप लोगों ने, इस दरिंदगी का घाव कितना गहरा होता है, जो मरने के बाद भी वो खौफ, वो दर्द भूल नहीं पाता। काश कभी कोई ऐसा वक्त आए जो हमारे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो। से उतार ले, रेप करूंगा जहन से निकाल दे। हर लड़की तेरा वॉलेट, तेरे बाप की ये जागीर नहीं। लड़कियों को जज करने की तेरी ये औकात नहीं।